इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, तो अब इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल की अगर हम बात करें तो भारत के जो प्रक्षेपण यान है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत के जो प्रक्षेपण यान थे वो पहला वाला कौन सा था, SLV, कौन सा, थर्ड। फिर इसके बाद ऐसा नहीं कि केवल यही बस बना है, और बहुत सारे बनाए हैं। जैसे दूसरा है हमारा ASLV, तीसरा है हमारा PSLV, चौथा है हमारा GSLV, पांचवा इसका जो लॉन्च व्हीकल है LV, छठा व्हीकल है वो है SSLV। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे ये PSLV है इसके कई सारे वर्जन आए, ठीक है, जैसे CA, XL है ना, CA, XL और D है ना, इस तरीके के वर्जन आए, PSLV CA, PSLV XL, PSLV D। इसी तरीके से जो GSLV के वर्जन आए वो भी आए। देखो कौन कौन से, एक आया MK सेकेंड और एक आया MK थर्ड और एक अभी आ गया है, नया नाम रख दिया गया है LVM थर्ड। ये नया रिसेंट रखा गया है इसका नाम। ये वर्जन है इस यान की और इस यान की वर्जन है। पहला जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा है, SLV थर्ड, दूसरा कौन सा है ASLV, तीसरा कौन सा है PSLV, चौथा कौन सा है GSLV, पांचवा कौन सा है RLV और छठा कौन सा है SSLV। ये वाली है। अब देखो इसमें देखिए सबसे पहले सबके अलग अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन लॉन्चिंग व्हीकल पढ़ने से पहले हम पहले दो चीजें अच्छे तरीके से समझ लें। कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल दो चीजों पर निर्भर करता है। कितनी चीजों पर, दो। पहला होता है कि भाई वो वेट कितना लेके जाएगा, ठीक है, वेट कितना लेके जाएगा, और दूसरा होता है कि वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। कभी भी किसी भी लॉन्चिंग व्हीकल को बनाया जाता है तो ये दो चीजें प्रिंसिपल होती हैं। वेट, आप बताओ, वेट अगर हम बढ़ा दें, किसी भी चीज का वेट बढ़ा दें तो वो लंबी दूरी तक जाएगा कि कम दूरी तक जाएगा, कम दूरी तक। और अगर हम वेट कम कर दें तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कोई भी लॉन्च व्हीकल हमेशा दो चीजों पर निर्भर करता है कि हम वेट कितना प्रयोग करें उसमें, मतलब कितना वेट कैरी कर सकता है वो, और कितनी डिस्टेंस को तय कर सकता है। अर्थात वेट और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वेट बढ़ाओगे डिस्टेंस कम जाएगी, वेट घटाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? और इसी दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर ये लॉन्चिंग व्हीकल हमने डेवलप किए हैं, इन्हीं दोनों के आधार पर। जैसे देखिए SLV की अगर हम बात करें तो भाई SLV एक ऐसा व्हीकल था जिसमें 4 स्टेज थी। कितनी स्टेज थी, 4 स्टेज। 4 स्टेज का मतलब होता है, देखो 4 स्टेज का मतलब होता है कि इसमें जो चरण थे, स्टेज जो थी वो 4 थे। जैसे मान लीजिए ये लॉन्चिंग व्हीकल है, 1 2 3 4, ये क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वार हेड रखा जाता है। क्या रखा जाता है, वार हेड। ये वार हेड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पेलोड रखते हैं। क्या रखते हैं, पेलोड। ठीक है, क्या होते हैं, पेलोड। यहाँ पर देखिए ये एक रॉकेट है। सबसे पहली बात, ये क्या है, रॉकेट है। आपको ऐसे समझना है, ये रॉकेट है। अगर इस रॉकेट में यहाँ पर कोई सैटेलाइट रखा है या फिर कोई इंसान बैठा है या इंसान की कोई जरूरी चीज रखी है तो ये कहलाएगा भैया, यही रॉकेट बन जाएगा व्हीकल। व्हीकल मतलब एक तरह का यान बन जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर क्या रखा है, विस्फोटक रखा है, जैसे परमाणु ईंधन रखा है या कोई और विस्फोटक चीजें रखी हैं, तो यहाँ पर यही चीज क्या बन जाएगी, फिर यही चीज क्या बन जाएगी, यहाँ कोई विस्फोटक रखा है तो क्या बन जाएगी, मिसाइल। तो मिसाइल और व्हीकल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, समझ में आया, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसी सब चीजों को लेकर चलते हैं। अब देखिए SLV जो था वो 4 स्टेज था। समझ में आ गया 4 स्टेज। पहला कौन सा, ये, दूसरी कौन सी, ये, तीसरी कौन सी, ये, और चौथी ये। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आप बताओ पहली कौन सी स्टेज जलेगी, सबसे पहले कौन सी स्टेज जलेगी, फोर्थ। ये वाली की ये वाली फर्स्ट, ये जलेगी ना, और ये सेपरेट हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा। ये जलेगी और सेपरेशन हो जाएगा। ये जलेगी, नीचे गिर जाएगी। फिर कौन सी जलेगी, ये वाली, और इसका सेपरेशन हो जाएगा। ये जलेगी, फिर इसका सेपरेशन हो जाएगा।
फिर ये चलेगी तो इसका भी सेपरेशन हो जाएगा। ये बारी बारी से होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है, आराम से होता है, ठीक है। फिर देखिए ये 4 स्टेज का था, इसको भैया बनाया क्यों गया था? तो इसको बनाया गया था इसलिए कि भैया ये व्हीकल क्या कर सके, कम से कम 40 से 50 किलोग्राम, ज्यादा नहीं रखा गया, जैसे आशा ही ज्यादा नहीं की गई थी, आशा ज्यादा ही नहीं की गई थी, कहा गया था 40 से 50 किलोग्राम आप नियर अर्थ ऑर्बिट में क्या कर दो, ला रख दो। मतलब 40 से 50 किलोग्राम का जो वेट है वो आप कहाँ रख दो, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट शायद आपको याद आ रही हो, तो भाई ये कहां से थी, 400 से लगभग 600 किलोमीटर तक, यहां तक इसको लेके जाना था। ये किलोग्राम है, ये उसकी ऑर्बिट है। लेकिन बेटा हुआ क्या कि ये यान क्या हुआ, इस यान के जो टोटल किए गए मिशन वो 4 थे, 4 मिशन किए गए इस यान से, और इस मिशन 4 मिशन में ये केवल 2 में क्या था, सक्सेस रहा, और 2 में क्या हो गया, अनसक्सेस हो गया। केवल 2 में सक्सेस, 2 में क्या हो गया, अनसक्सेस हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ भैया क्या रहा, इतना ही वेट भैया हमने, इतने से काम चलने वाला नहीं था। हमें क्या करना था, हमें ये इसकी क्या करनी थी, अब बताओ 2 असफल हो गए, 2 सफल रहे, हमें तो ये बनाना था ना कि सब सफल हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि भैया इसकी जगह पर हमने एक नया यान डेवलप किया, कौन सा, ESLV। हमने इससे आशा की, इसको बनाया 5 स्टेज। कितने स्टेज का बनाया, 5 स्टेज। मतलब ये चरण कितने थे, 4 स्टेज, 4 नहीं 5, इसमें 4 थे, SLV में 4 थे, इसमें कितने थे, 5 स्टेज। दूसरी बात, फिर हमने इससे कहा भैया तुम ज्यादा नहीं तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम तक, कितना, 50 से 60 किलोग्राम तक वजन कहाँ ले जाओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाओ। इसे ये आशा की हमने, 50 से 60 किलोग्राम वजन कहाँ ले जाओ, लोअर अर्थ में, क्योंकि भैया स्टेज भी तो बढ़ गई है। इन स्टेजों में क्या होता था, इन स्टेजों में ईंधन भरा होता था, और ईंधन को हिंदी में कहते हैं प्रणोदक और इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोलैंट। इसके ईंधन को क्या कहते हैं, रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं बेटा, रॉकेट ईंधन, ठीक है, रॉकेट ईंधन को कहते हैं रॉकेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, रॉकेट प्रोपोलैंट, क्या बोलते हैं, रॉकेट प्रोपोलैंट, ये बोला जाता है रॉकेट प्रोपोलैंट। अब ये देखिए कैसे होता है, ये 3 फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म होता है, एक होता है या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, या सॉलिड प्लस क्या होगा, लिक्विड मिलकर बना होगा। 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड और लिक्विड, ये 3 फॉर्म में होता है। अब जो ये वाला था ना SLV, इनके चारों स्टेजों में सॉलिड प्रोपोलैंट प्रयोग किया गया था। कौन सा प्रोपोलैंट प्रयोग किया गया था, सॉलिड प्रोपोलैंट, याद रखिएगा इसको, प्रोपोलैंट मतलब चारों के चारों चरण में ठोस ईंधन प्रयोग किया गया था, चारों के चारों चरण में। अब ये 5 स्टेज था, तो इन 5 स्टेज में पूरी की पूरी 5 स्टेज में है ना, कौन सा, सॉलिड प्रोपोलैंट प्रयोग किया गया था, सॉलिड प्रोपो है ना लैंड प्रयोग किया गया था, कौन सा, सॉलिड प्रोपोलैंट। अब इससे आशा तो की गई थी कि भैया तुम 50 से 60 किलोग्राम लेके जाना लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, इस व्हीकल ने कुल मिशन किए 4, टोटल मिशन किए 4, और इनमें से ये केवल 1 मिशन में सफल होगा, केवल 1 मिशन इसका सफल रहा, सक्सेस रहा बस, बाकी 3 के 3 असक्सेस हो गए। मतलब इसरो का एक तरीके से दिमाग खराब हो गया, और भारत सरकार का भी, कि एक बनाया था SLV, वो भी आधा रहा, और ये तो और महा बेकार रहा और रद्दी निकला। तो ये वाला तो और सिस्टम गड़बड़ा गया, पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। तो भैया हमने क्या किया, हमने ये किया, फिर हमने प्रयास बंद नहीं किए, फिर हमने बनाया इसको, ठीक है। ये व्हीकल हमने बनाया 1993 में, 1993 में, और ये व्हीकल टोटल था 4 स्टेज। कितने स्टेज का था, 4 स्टेज। और ये बेटा भारत का वही व्हीकल है जिसने भारत का नाम विश्व में फैलाया है। ये वही व्हीकल है जिसने चंद्रयान फर्स्ट किया, ये वही व्हीकल है जिसने मंगल मिशन किया, ये वही व्हीकल है जिसने क्या किया, 104 उपग्रहों को 2017 में अंतरिक्ष में अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया। और ये वही व्हीकल है जिसके कारण से आज भारत विश्व के टॉप स्पेस एजेंसियों की कंट्रियों में भारत का भी नाम सम्मान से लिया जाता है। और ये बड़ा ही विश्वास पात्र व्हीकल है, बड़ा ही सफल व्हीकल है। और इसकी अब तक इन प्रेजेंट है ना
आज तक, आज 7 दिसंबर 2022 है, 7 दिसंबर 2022 है, इसकी टोटल उड़ानें 54 हुई हैं और 54 में से केवल ये 2 उड़ानों में ही, 2 लॉन्चिंग में ही असफल रहा, अनसक्सेस रहा। बाकी 52 इसकी जितनी लॉन्चिंग हुई है सब में ये सफल रहा, सब में ये टोटली क्या रहा, सफल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे भारत के लिए कितना क्या है, आवश्यक है। और इसकी यही सफलता को देखकर ये 100 से ज्यादा मिशन कर चुका है भारत के लिए। इसकी यही सफलता को देखकर इसरो ने इसे एक नाम दिया और नाम दिया वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। क्या नाम दिया? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ठीक है, इसकी सफलताओं को देखकर। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये 4 स्टेज का है। कितने स्टेज का है? 4 स्टेज का। और इन 4 स्टेज में यहां पर क्या था, इनमें ठोस भरा तो भर दिया 4 में, है ना, ठोस भरा तो भर दिया 5 में, लेकिन यहां पर ईंधन के पैटर्न को बदल दिया गया। फर्स्ट स्टेज में ठोस और थर्ड स्टेज में ठोस सॉलिड, फर्स्ट में ठोस सॉलिड और थर्ड में ठोस या सॉलिड, है ना। सेकंड एंड फोर्थ वाली स्टेज में इसमें क्या भर दिया गया? लिक्विड प्रोपेलेंट भरा गया, लिक्विड ईंधन भरा गया। क्यों ऐसा किया गया? मैं आपको एक चीज बता दूं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि दुनिया के जितने भी व्हीकल हैं उनकी लगभग सभी की पहली स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट ही भरा जाता है। सब क्यों इसलिए भरा जाता है क्योंकि सॉलिड प्रोपेलेंट, है ना, हीट और थ्रस्ट अच्छा पैदा करता है जमीन से ऊपर उठने में। ठीक है, जमीन से ऊपर उठने में हीट और थ्रस्ट अच्छा पैदा करता है जमीन से ऊपर उठने में, और ये काफी क्या होता है, आवश्यक होता है। इसीलिए दुनिया के हर व्हीकल में कौन सा पहला स्टेज कौन सा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, बाकी इसके बाद, ठीक है।